इस समय आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस जगह पर अभी बैठे हुए हो वो जगह आज से कई करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान से उबल रहा था, या इस समय आप जहाँ पर बैठे हो वो जगह लाखों सालों से बर्फ में ढकी हुई थी। मित्रों, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक महाविस्फोट के कारण इसमें सिमटा हुआ हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप हमारे इस यूनिवर्स की, हमारे इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी, और ये विस्तार आज भी जारी है। इस धमाके में इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। एंड ऑल द फिजिकल बिलीव्स आर डिफाइंड बाय द सिंगल इवेंट व्हिच इज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. जिसे सन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दुनिया के सामने रखा था। पर आज से कई हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड की रचना के बारे में बहुत ही विस्तार से बता दिया था, जिसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलता है। मित्रों, आइए जानते हैं वेद और विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की कहानी क्या है। अब नासदी सूक्तम जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसमें कुल 7 मंत्र हैं, परंतु विश्व के जितने जगत की संरचना पर विचार करने वाले वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वे सब उन 7 मंत्रों पर लट्टू हैं। मित्रों, संसार के सभी धर्मों में सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, कुरान में अल्लाह के द्वारा सृष्टि की रचना बताई गई है। लेकिन सृष्टि से पहले क्या था, ये सिर्फ हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलता है। सृष्टि कैसे बनी, यह तो सभी धर्मों में बताया गया है, लेकिन सृष्टि से पहले क्या था, ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के महान ग्रंथों, वेदों और पुराणों में ही मिलता है। मित्रों, सन 1927 में उत्पन्न बिग बैंग थ्योरी ये समझाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, प्रोटॉन से भी लाखों गुना छोटी जगह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से गर्म घने कुछ के रूप में हुआ था। कुछ यानी कुछ, जो एक बड़े विस्फोट बिग बैंग के कारण तेजी से विस्तृत हुआ था, जिसमें से आकाशगंगाओं, सितारों और बाकी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, यह वैज्ञानिक बताते हैं। ना स्पेस था और ना ही टाइम था। इन चीजों को समझने के लिए हम हिंदू धर्म के 4 ग्रंथों को देखेंगे। पहला शिव पुराण, दूसरा गरुड़ पुराण, तीसरा भागवत महापुराण और चौथा ऋग्वेद। मित्रों, इन सभी ग्रंथों में सृष्टि की रचना और सृष्टि के पहले क्या हुआ था इसके बारे में पता चलता है। आइए जानते हैं। शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी बताते हैं, जब सूर्य ग्रहों और ताराओं से रहित होकर पूरा अंधकारमय हो गया था और चंद्र, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, इस दुनिया में अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्म ही था जिसको सत्य कहते हैं। जब सत्य असत्य स्वरूप कुछ भी नहीं था, जिसको योगी जन निरंतर अपने हृदय में देखते हैं, जो मन वाणी से परे है, जो इंद्रियों के विषय से रहित है, जिसका ना नाम है न वर्ण है, जो स्थूल है न सूक्ष्म है, जिसमें हर्ष, दीर्घ, लघु, गुरु, घटाना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, वो सत्य, ज्ञान और अनंत का स्वरूप कोई और नहीं, इस सृष्टि से पहले परमानंद पुरुष भगवान ही थे और हैं। ये हमें शिव पुराण बताता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में ब्रह्मा के अलावा कुछ भी नहीं था। तब एक सोने के अंडे से भगवान विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 4 मुख वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों को उत्पन्न किया। 4 वर्ण उनके शरीर के अंगों और 4 वेद उनके मुख से उत्पन्न हुए थे। ऐसा हमें गरुड़ पुराण में जानने को मिलता है। अब जान लेते हैं भागवत महापुराण क्या कहती है। भागवत महापुराण के 2 स्कंद के सृष्टि वर्णन नामक 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी बताते हैं, जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ था, तब आकाश की उत्पत्ति हुई थी। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ था, तब वायु की उत्पत्ति हुई।
वायु में विकार उत्पन्न हुआ तो तेज की उत्पत्ति हुई थी, तेज के विकार से जल की उत्पत्ति और जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों, इन सभी में से इनमें उत्पन्न गुण भी विद्यमान हैं, जैसे कि पहला है शब्द, जो कि आकाश से उत्पन्न हुआ है, स्पर्श जो कि वायु से उत्पन्न हुआ है, रूप जो कि तेज से उत्पन्न हुआ है, रस की उत्पत्ति जल से, और पांचवा गुण है गंध, जो कि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। फिर वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। उन 10 देवताओं के नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। फिर तेजस अहंकार के विकार से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई थी। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्तियों से प्रेरित किया था, तब वे सत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल जा रहे थे। तब भगवान ने पिंड और ब्रह्मांड की रचना की थी। वह ब्रह्मांड रूपी एक अंडा 1000 साल तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा था। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया और उसी अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला था, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में रहते हैं। और उन्हीं विराट पुरुष ने इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, यानी कि उसी दिन से या उसी समय से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद के विश्व दृष्टिकोण के 2 पहलू हैं। पहला है धार्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण। वैदिक मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 3 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष। वेद ब्रह्मांड का वर्णन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंधों में करता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड से पहले क्या था और सृष्टि का रचयिता कौन है, ये सब बताया गया है। सूक्त 229 के पहले श्लोक में कहा गया है, नासदा सिन्नो सदा सिप्तदानिम नासिद्रजो न व्योम परियोत किमा वरीह कुहकस्य शर्म नबा किमाशिद गहनम गभीरम। अर्थात सृष्टि से पहले न तो सत था और न तो असत था, मतलब कुछ भी प्रकट या अप्रकट्य नहीं था, यानी कि देखने योग्य कुछ भी नहीं था। उस समय न तो लोक थे और न ही अंतरिक्ष था, न तो कोई आवरण था और न ही ढकने योग्य कोई भी पदार्थ था। कहीं भी न तो कोई प्राणी था और न ही कुछ भी सुख पहुंचाने योग्य भोग था। दूसरे श्लोक में ऋग्वेद कहता है, न मृत्यु रासिदम मृतम न तरहि न रात्रा अहन्न आसित प्रत्येक आनि दवांत श्रद्धाय तदेकम तस्माद दान्य परहकिं च नासः। अर्थात सृष्टि के पूर्व न तो मृत्यु थी और न ही अमरता रूपी अमृत का ज्ञान था, न रात्रि थी और न ही दिन का कोई चिन्ह था। वायु रहित वह एक अपनी निज सत्ता में विद्यमान था। उस एक के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। मित्रों, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक के पहले लाइन में सारे अस्तित्व का निषेध किया गया है कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे श्लोक के सेकेंड लाइन में कहा गया है कि कोई था जो अपनी निज सत्ता, शुद्ध्या मतलब निज सत्ता में विद्यमान था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि का निर्माण उस विराट रूप परम परमेश्वर भगवान ने ही किया है और उन्हीं से ही पंचभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, भागवत महापुराण में हमने पिंड रूपी ब्रह्मांड को जाना था, जिसे हिरण्यगर्भ पिंड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है और पंच तत्व कैसे बने, राक्षस और मनुष्य कैसे बने, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मनुष्य को अंग कैसे मिले, इसके बारे में आगे वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने परिवारजनों के साथ और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नारायण, हर हर महादेव।